हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हमें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा जर्नल होता है, ठीक है, जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो उसमें हम लोग बही पृष्ठ संख्या जो होता है उसके स्तंभ का एक हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो उसका कॉलम हमें क्या चीज़ की जानकारी देता है? ऑप्शन ए है कि खाता बही में खतौनी की तिथि जानने के लिए हमें जानकारी देता है, यह जो कॉलम होता है वह, या फिर जितने खातों में सूचना का लेखा हुआ है उनकी संख्या को जानने के लिए यह हमें जानकारी देता है, या फिर खातों में खतौनी की गई राशियों की संख्या को जानने के लिए होता है, या फिर जो संबंधित खाते हैं उन खातों से संबंधित खाता बही के जो पृष्ठ संख्या होता है उसको जानने में यह हमारी सहायता करता है। तो यह 4 ऑप्शन हैं, आप लोगों को इसमें से एक ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए, जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो उस जर्नल में हम लोग एक कॉलम जो होता है वह हम लोग लेजर फोलियो का बनाते हैं, यानी कि एलएफ का बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जर्नल का कॉलम किस तरह से बनता है। जैसे देखिए, पहले हम लोग इसमें डेट का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर का कॉलम रहता है जिसमें हम लोग लेन देन से संबंधित विवरण को लिखते हैं। उसके बाद एक कॉलम रहता है हमारा एलएफ का, यानी कि यह कॉलम जो होता है वह जो हमारा बही पृष्ठ संख्या होता है उसका होता है। और फिर एक कॉलम होता है हमारा अमाउंट का, इसमें हम लोग डेबिट साइड के जो भी आइटम होते हैं उसको लिखते हैं, और दूसरा साइड होता है क्रेडिट का, और इसमें भी हम अमाउंट को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री को बनाते हैं। ठीक है, तो जर्नल का ये हमारा कॉलम हो जाता है। इसमें हम लोग डेट को लिखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग पार्टिकुलर को लिखते हैं, इसमें हम लोग एलएफ को लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो यह कॉलम होता है एलएफ का, यानी कि बही पृष्ठ संख्या का, यह किस चीज़ का हमें जानकारी देता है। तो यह देखिए, यहाँ पे आप लोग का यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो हमारा एलएफ का कॉलम होता है वह संबंधित खातों की खाता बही पृष्ठ संख्या जानने में हमारी मदद करता है, यानी कि किस पृष्ठ संख्या पे कौन से अकाउंट का लेखा किया गया है इसकी जानकारी हमें बही पृष्ठ संख्या यानी कि लेजर फोलियो से होती है। तो इसलिए इस कॉलम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूँकि जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग इस जर्नल एंट्री का जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो वह किस पृष्ठ पे हुआ है इसको इसमें लिख दिया जाता है, ताकि बाद में अगर आवश्यकता पड़ने पर उसे ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी सेवा की उधार बिक्री की जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए कहा जा रहा है, एक मिनट देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई सेवा दिया जा रहा है। ठीक है, कोई सेवा दिया जा रहा है और वह जो सेवा है वह उधार बिक्री है, यानी कि वह क्रेडिट में सेल किया जा रहा है। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? तो ऑप्शन ए है कि देनदार खाते को हम लोग डेबिट करते हैं और फिर पूंजी खाते को हम लोग क्रेडिट करते हैं, या फिर हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, या फिर जो हमारा फीस आय के खाते होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं और जो हमारा डेटर होता है उसके खाते को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये ऑप्शन डी है कि हम लोग जो डेटर अकाउंट होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं और जो हमारा फीस आय खाता होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हम लोग डेटर अकाउंट को क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, चूँकि जब हम लोग किसी भी सर्विस को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो यह एसेट्स है, तो इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, एसेट्स में कमी होता है तो हम लोग किस साइड में दिखाते हैं, अगर एसेट्स में कमी होता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फीस आय खाता, तो देखिए आय खाता तो रेवेन्यू है। ठीक है, तो रेवेन्यू जब हमारा क्या हो रहा है कि यह जो हमारा मतलब कि यह जब हमारा बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग से कि एक संयंत्र को हम लोग, मान लीजिए कि कोई मशीनरी को हम लोग 2 लाख रुपया से नकद करते हैं और 8 लाख रुपया 30 दिन के लिए उधार पर खरीदा गया। यानी कि कोई मशीन खरीदा गया है जिसमें 2 लाख रुपया कैश में पेमेंट हुआ है, ठीक है। 2 लाख रुपया हम लोग का कैश में पेमेंट हुआ है और 8 लाख रुपया जो है वह क्रेडिट है, यानी कि उधार है, ठीक है, उधार है। तब हम लोग इसको एंट्री कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग को जो भी हम लोग का, अब देखिए एक संयंत्र को बिजनेस में ख़रीदा जा रहा है तो क्या चीज़ हमारा बढ़ रहा है? तो हमारा मशीनरी बढ़ रहा है। तो जब हम एसेट्स बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो 10 लाख रुपया से हम लोग संयंत्र को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और 2 लाख रुपया जो कैश है उसको क्रेडिट करेंगे और फिर 8 लाख रुपया को हम लोग उसको क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देख लीजिए 8 लाख रुपया जो होगा उसको हम लोग क्रेडिटर के अकाउंट में हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हम लोग संयंत्र खाता को 10 लाख रुपया से इसको डेबिट करेंगे और फिर हम लोग 2 लाख रुपया से कैश को क्रेडिट करेंगे। चूँकि हमारा कैश क्या हो रहा है कि कैश हमारा जो है वो, अब देखिए इसके रूल से अगर हम लोग बनाएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग जब कोई मशीनरी को ख़रीदते हैं तो हमारा कैश जा रहा होता है, तो जब हमारा बिजनेस से कैश जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और साथ ही क्रेडिटर यानी कि जो उधार ख़रीदा गया है इस क्रेडिटर को भी हम लोग 8 लाख रुपया से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसका चलिए हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे 10 लाख रुपया से, ठीक है, 10 लाख रुपया से करेंगे। उसके बाद 2 करेंगे कैश अकाउंट, इसको 2 लाख रुपया से करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 2 क्रेडिटर अकाउंट, इसको हम लोग 8 लाख रुपया से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब हम जर्नल का एंट्री करते हैं तो क्या होता है, यानी कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ रोजनामाचा को ही जर्नल बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है कि पहले हम लोग परिसंपत्तियों का सूचीयन करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग एसेट्स को लिखते हैं, या फिर ऑप्शन बी है कि जिस खाते को हम लोग डेबिट करना है उसको पहले लिखा जाता है, या फिर जिस खाते को जमा करना हो उसको पहले लिखते हैं, या फिर किसी भी खाते को पहले लिखा जा सकता है। तो देखिए जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसको जो भी डेबिट करना होता है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है अगर क्रेडिट है तो उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि जिस खाते को हमें डेबिट करना है यानी नाम करना है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि सौदे के विश्लेषण व अभिलेखन उचित प्रकार से हुआ है तो क्या होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन है और उसको हम लोग एनालिसिस और जो है रिकॉर्डिंग अगर हम इसे अच्छे तरीके से करते हैं यानी कि एक फेयर तरीके से करते हैं तो क्या होगा। सौदों के अभिलेखन में केवल 2 खाते का प्रयोग होगा, या फिर जो हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो केवल 1 खाते का प्रयोग होगा, या फिर 1 खाते का शेष बढ़ेगा और 1 का घटेगा, या फिर कुल डेबिट की गई राशि कुल क्रेडिट की गई राशि के बराबर होगी। तो देखिए जब भी हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम लोग अगर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और वह उचित प्रकार से किया गया है यानी कि उस ट्रांजैक्शन में कहीं भी गलतियां नहीं हैं तो क्या होगा कि जितना अमाउंट हमारा डेबिट होगा उतना ही अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी लेन देन करते हैं तो इसका प्रभाव 2 चीज़ों पर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी मासिक बिल के भुगतान की रोजनामाचा प्रविष्टि होगी, यानी बोला जा रहा है कि मासिक बिल का पेमेंट किया जा रहा है तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए जब भी हम मासिक बिल का भुगतान करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा बिल का भुगतान है उसको डेबिट करेंगे,
ठीक है। और जो भी हमारा जो कैश है उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश जा रहा है और यहाँ पे जो हमारा बिल मतलब जो मासिक बिल का पेमेंट है वह क्या है कि वह एक एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और यह नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा और कैश है रियल अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको जर्नल का जो गोल्डन रूल है या फिर जो मॉडर्न रूल है वह आपको आता होगा। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, तो आप लोग को आता ही होगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि सैलरी की हम लोग जब सैलरी होता है तो उस समय हम लोग इसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो सैलरी भी हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, सैलरी भी एक बिजनेस के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बिजनेसमैन की दृष्टि से सोचना है। ठीक है, तो एक बिजनेस है तो उसके लिए सैलरी क्या होता है, यानी जो भी वो अपने एम्प्लॉय को जो भी सैलरी देगा तो सैलरी क्या है उसके लिए, एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वेतन खाता डेबिट होगा और रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था आप लोगों का यह क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हम आप लोग को रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। और हाँ, आप लोगों का यह NCERT बुक का ही जो है MCQ वह था। ठीक है, और कुछ हम अलग से भी MCQ करा रहे हैं, तो आप लोग दोनों की कीजिए, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन का भी कोई ये नहीं है कि कब होगा। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इस सब के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, और हाँ, धीरे धीरे अपने नॉलेज को भी इंक्रीज कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी हो तो होगा ही, तो अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।